गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हम ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके लिए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हम रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी और कौन सा होगा आपका मूलांक, यदि आपको नहीं पता है तो उदाहरण देकर बताना चाहूंगी। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 5 अगस्त 2023 और आज की जो तारीख है नंबर 5, इसके स्वामी होते हैं बुध। तो आज क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। तो आइए बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 5 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है आपका नंबर 5 और लकी जो रंग है वो है आपका आसमानी। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखें और जो भी कोई आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेकर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। इनफैक्ट आज के दिन आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्राप्त होंगी जो कि आपकी आगे बढ़ाने में आपके लिए सहायक होंगी। अगर आप आज के दिन अपने आप को इमोशनल बैलेंस रख पाएं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ आपके लक्ष्य को प्रभावित ना कर पाए। अगर आप अपने पैशन के साथ, फुल पैशन के साथ अगर आप काम करेंगे, आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, आपके काम को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, आपकी बात को सही समझा जाएगा, आपको तवज्जो दी जाएगी और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकती है। मूलांक 1 के कुछ जातकों को आज पदोन्नति भी मिल सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 5 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है, व्हाइट तारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी भी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति से खुद को दूर रखें। आज आपको क्रोध आ सकता है, बेचैनी बनी रह सकती है, किसी भी प्रकार से आप जो है स्टेबिलिटी फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगी। तो ऐसे में कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा आप रिजर्व रखें, मौन रखें, व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें, आगे बढ़ के आ बैल मुझे मार ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल ना पड़ें। कोशिश करें अपने आप को शांत बनाए रखें, भीतर से पीसफुल रहें और सही समय का इंतजार करें। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है। धन संबंधी मामलों में भी आपको थोड़ी सावधानी आज बरतनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 5 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है ब्लॉसमिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो आपने शुरू किया है, जो भी कोई कार्य में आपने हाथ डाला है इट इज़ जस्ट स्टार्टेड। अगर आप खुद के ऊपर भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अपने आप को आप अपने मेकओवर पे काम कर रहे हैं, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि नए रिलेशनशिप में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर बनाने पे फोकस करना चाहिए। आज जो आपका ध्यान है वो हड़बड़ी की तरफ नहीं होना चाहिए कि मैं जल्दी से अचीव कर लूँ। आपको पता है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी का जो काम होता है उसमें कभी कभी जो है नुकसान भी लग जाता है, ना सिर्फ कभी कभी बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको क्या करना है, सोच समझ के काम करना है, बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि जो भी कोई आप प्रोसेस में हैं आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। बस उस प्रोसेस को अपनी गति के अनुसार आगे बढ़ने दीजिए। बहुत ज़्यादा आपके बेचैन होने से ना तो चीज़ें समय से पहले हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। समय से पहले हुई कोई भी चीज़ अपरिपक्व होती है, इस बात का ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 5 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है इनर गॉडेसेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको जो आपका जो नेचर है उसके अंदर व्यवहार को आपको अपने ध्यान देना होगा कि आप किस तरीके का व्यवहार अपने परिवार में और अपने कार्य क्षेत्र में आप कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपका जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा ना कहते हैं कि एक मैन एनर्जी
अहंकार, अभिमान वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आज आपकी इच्छा के अनुसार अगर कार्य ना हो तो आपको चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, एक ह्यूमन नेचर होता है कि व्यक्ति को चिड़चिड़ाहट स्वभाव में होती है, लेकिन आपको स्पेशली कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। जितना हो सके आज लव कंपैशन में आपको लोगों के साथ बिहेव करना है, लोगों की परिस्थिति को समझते हुए ही आपको आज व्यवहार करना है। अन्यथा हो सकता है कि आपकी छवि के ऊपर आपके व्यवहार की वजह से कुछ प्रॉब्लम आए, तो कोशिश कीजिए कि लोगों के साथ आपका बर्ताव जो है आज उस पर विशेष ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 5 अगस्त 2023 के लिए। आज की तारीख भी है नंबर 5 और मूलांक 5 की ही हम बात कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 5 के लिए सेक्रेट स्पेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी धर्म कर्म में आस्था बढ़ने वाली है। आप किसी धार्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं, धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। कुल मिला के आज आपका जो ध्यान है वो धर्म कर्म दान आदि में रहने वाला है, गुड डीड्स में, अच्छे कर्मों पे रहने वाला है। हो सकता है कि आप किसी एनजीओ के साथ कनेक्ट होकर जो है जन कल्याण का कार्य करें, या फिर जो है आज आप जो बेजुबान जीव हैं या ऐसे लोग जिनको की आवश्यकता है आप उनकी सहायता कर पाएं। आज ऐसा बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन यदि आप अपने आप को थोड़ा सा ऑफिस और अपने परिवार से थोड़ा सा समय अगर आज आप खुद के लिए निकाल सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी एनर्जीज़ को रिफ्रेश होने की ज़रूरत है, रिट्रीट होने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप क्या करें कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दें, आज अपनी खुद की इनर ग्रोथ पे ध्यान दें। और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके लिए आप स्पा जा सकते हैं, खुद के मेकओवर पे काम कर सकते हैं, या कोई ऐसी नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नई बुक पढ़ सकते हैं जो कि आपके थॉट प्रोसेस को एनहेंस करने में आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 5 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मेडिसिन वुमेन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। यदि आपकी किसी प्रकार से कोई आपके कार्य अगर अटके हुए थे तो वो कार्य भी जो है आज आपके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के आज का जो दिन है वो ग्रोथ का दिन है। ग्रोथ जो है स्वाभाविक सी बात है स्लो हो सकती है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है एज इट इज आप एक्सेप्ट करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। ग्रोथ आपको मिलेगी, आपकी हेल्थ भी आज पहले से बेहतर होने वाली है, लेकिन जब हेल्थ बेटरमेंट की तरफ बढ़ती है तो अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिला के आज आप अगर काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट मोड में रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई आपको धन संबंधी मामले में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वित्तीय संबंधी मामलों में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। शेयर आदि के मार्केट में आज आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं आज 5 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। इसके अलावा आपके जो जूनियर्स होंगे, आपसे जो कहीं ना कहीं जो आपको बहुत ज़्यादा सीनियर और अपना इंस्पिरेशन मानते होंगे, ऐसे लोग भी आज आपको सपोर्ट करेंगे। और आप देखेंगे कि जो युवा हैं उनके भीतर एक नई उमंग और एक नई ऊर्जा होती है काम को करने की। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी टीम में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए। ये केवल नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास एक्सपीरियंस आपसे कम है, बल्कि कई बार कुछ नए लोग हमको ऐसी चीज़ें सिखा जाते हैं जो कि हमारे भविष्य के लिए जो है फायदेमंद होती है। तो कुल मिला के आज बच्चों के साथ या अपने जूनियर्स के साथ आपका एक अच्छा समय व्यतीत होगा। बहुत कुछ आपको सीखने को और जानने को मिलेगा। साथ ही साथ लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे। अगर आप बिजनेस टाइकून हैं और आप अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ अगर आपकी आज मीटिंग है तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रभाव आपका उनके ऊपर पड़ने वाला है और अपनी टीम से भी आप कुछ बहुत अच्छा सीखेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपना जो ईगो है उसको एक तरफ रखेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 5 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है
सरस्वती माँ का कार्ड है। मूलांक 8 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो ऊर्जाएं हैं उसमें माँ सरस्वती की कृपा बनी हुई है। क्रिएटिविटी आज आपके अंदर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जो भी कुछ आप काम करेंगे, जो भी कोई आप वर्क अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे, कहीं ना कहीं उसको आप आम दिनों से कुछ बेहतर बना पाएंगे, कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे, जिसको रिकग्नाइज किया जाएगा। तो माँ की कृपा आपके साथ है। विशेष तौर पर ऐसे लोग जो कि आर्टिस्टिक फील्ड से हैं या जिनका आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, जो अपने हाथों से चीज़ों को बनाते हैं, है ना, हैंडीक्राफ्ट का भी अगर काम है, तो जो भी अगर ऐसा आप काम करते हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन कुछ ऐसी चीज़ों का आप निर्माण कर लेंगे जो कि बहुत ही यूनिक रहने वाली हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 5 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है फोकस इंटेंशन। आपको कहा जा रहा है कि अपने मार्ग से मत भटकिए। आज आप फोकस आउट हो रहे हैं। विशेष तौर पर विद्यार्थियों से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके भीतर जो अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर जो एक क्रेज था उसमें थोड़ी कमी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो भटक रहा है। इसके अलावा हम उन लोगों की बात करें जो कि अपने करियर ओरिएंटेड हैं, जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं, फोकस आउट हो रहा है। आपका जो ध्यान है वो अपने करियर की बजाय, अपनी ग्रोथ की बजाय कहीं और लग रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपने विचारधाराओं को आप एकदम क्लियर रखें, अपने को एकदम अखंड बनाए रखें। थोड़ा दृढ़ निश्चय आपको बनना पड़ेगा अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ ये नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 5 अगस्त सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की चतुर्थी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 2:54 तक है। योग सुकर्मा है रात्रि 11:11 तक और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, तो इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण बालव है सुबह 9:42 तक। आगे कौलव करण रहेगा शाम बाद 8:22 तक। फिर आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:52 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:12 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:06 से लेकर 12:59 के बीच है और दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि सुबह जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी इनको रोजाना समझिए और सूझबूझ से टाल दीजिए। आज के जो दुष्ट मुहूर्त थे वो थे 5:52 सुबह, फिर 6:45, 6:46 और 7:39। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। फिर भी अगर जाना बहुत जरूरी हो, अनिवार्य यात्रा हो, तो इसका परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या फिर उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये सारी प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो यात्रा मंगलमय रहती है, कार्य सिद्ध होता है और दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करता। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:35 से सुबह 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:35 से शाम 5:30 तक और फिर शाम 7:15 से 8:30 तक। ये तीनों कालखंड बाकी सारे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें, कोई बिजनेस डील करें, रिश्ते की बात चलाएं, तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें तो सफलता के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, यानी चंद्रमा मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए और वृष राशि वालों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। पैसा, सम्मान, यश सब कुछ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और मिथुन राशि वालों को कार्यालय में प्राप्त होगी प्रशंसा, एप्रिसिएशन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा काम आप करेंगे आज।
कर्क राशि वालों को भाग्य देगा बहुत बड़ा अवसर, तो इसमें चूकिएगा मत। सिंह राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का ये दिन है। और कन्या राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन के जो विवाद छोटे मोटे चल रहे हों उनको आज सुलझा सकते हैं। और तुला राशि वाले अपने ननिहाल पक्ष से होते दिख रहे हैं लाभान्वित। वहीं वृश्चिक राशि वालों को संतान संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे और धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। वहीं मकर राशि वालों को मिलेगा बहुत ही जबरदस्त समर्थन अपने आसपास के लोगों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से। और कुंभ राशि वालों के पुराने इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं उनको कोई बड़ा लाभ। वहीं मीन राशि वालों को आज आत्मविश्वास से भरा रहेगा दिन। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने पूरे दिन को बहुत ही सूझबूझ से मैनेज कर पाएंगे, सही समय का पूरा सदुपयोग करेंगे और गलत समय पर, यानी जो टालने योग्य समय हमने आपको बताया, उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन बहुत ही विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारे सनातन धर्म और भारत के इतिहास में बहुत से युग पुरुष हुए हैं, जिनकी नीति, जिनके ज्ञान का ऋणी पूरा समाज और हम सब सनातनी हैं, जिनसे सीख कर आज भी हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे एक महापुरुष थे महात्मा विदुर जी, जिनकी नीति के सूत्रों में अनंत ज्ञान छुपा है। जैसे कि एक नीति सूत्र इस प्रकार है कि क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्री स्तंभो मान्य मानिता यमर्थान नाप कर्षंती से वे पंडित उच्चते। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, दुष्कर्म यानी कि पाप, अति उत्साह, स्वार्थ, उद्दंडता, इन सब दुर्गुणों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, वो सच्चे अर्थों में ज्ञानी होते हैं। यहाँ पंडित शब्द का प्रयोग महात्मा विदुर जी ने किया है और पांडित्य का अर्थ है ज्ञान, यानी यहाँ जो जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है। अब समझिए कितना बड़ा शब्द है पंडित और कितने आसानी से हर कोई इसका प्रयोग कर लेता है, जबकि इसकी पात्रता देवताओं के सदृश जो गुण होते हैं वो जब हम आत्मसात करते हैं तब हमें प्राप्त होती है। इसी पंडित शब्द के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि गता सूंश्च नानु शोचंती पंडिता, यानी जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, किसी के लिए भी जो शोक नहीं करते हैं, उनको कहते हैं पंडित। तो समत्व और ज्ञान की पराकाष्ठा पांडित्य है, इसे अपने जीवन में उतारिए, दुर्गुणों से दूर रहिए और समत्व यानी कि समभाव अपने अंदर स्थापित कीजिए। यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के सरल समाधान आपको बता देते हैं, जिन्हें करके अड़चनों को, असफलता को आप बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से और बहुत तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी लोग दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में नीम, पीपल और बरगद, ये 3 पौधे लें, नीम के, पीपल के, बरगद के पौधे लें और साथ में इनको 1:30 से 2:30 बजे के बीच में लगाएं। और इसके बाद में शाम 6 बजे बाद में 7 निर्धन व्यक्तियों को भोजन करवा दीजिए। और रात्रि में 11 बजे अगर आप आज सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो फिर देखिए आने वाला पूरा वर्ष कितना सुंदर बीतता है, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतता है। आप करके देखिए, बहुत ही बड़ा आपको लाभ होगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को आगामी समय में किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठना हो, या फिर वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में संघर्ष कर रहे हों, याददाश्त में कमी रहती हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हों, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके लिए बहुत एक छोटा सा उपाय है जो अगर वो कर लेते हैं तो बहुत जल्दी इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। करना सिर्फ ये है कि नित्य माता सरस्वती की पंचोपचार से पूजन करें, श्वेत वस्त्र धारण कर भगवती सरस्वती के सामने 5 बादाम, 5 काले मिर्च और थोड़ी सी मिश्री प्रसाद के रूप में रख दें और फिर 5 माला नित्य इस मंत्र का जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, मंत्र बहुत ही विशिष्ट है। मंत्र इस प्रकार है, ओम एम ह्रीम श्रीम वाग्देव्ये सरस्वते नमः। फिर से समझते हैं, ओम एम ह्रीम श्रीम वाग्देव्ये सरस्वते नमः। ये 5 माला का जाप करें और जो सामने प्रसाद रखा था उसे आप खुद ही खा लें। अब ये आप रोजाना करेंगे, कुछ दिन कीजिए, महीना 1.5 महीने में आप देखेंगे कि आपकी क्षमता में कैसे चमत्कारिक रूप से वृद्धि हो रही है। और आने वाली जो परीक्षा है, कोई साक्षात्कार है या आपकी जो पढ़ाई चल रही है, उसमें आप कैसे सफलता की ओर बहुत ही दृढ़ता से अग्रसर होते हैं।
ऐसे दर्शकों, यदि आपके व्यवसाय में निरंतर गिरावट आ रही हो तो आज रात्रि में पीले कपड़े में काली हल्दी और 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, चांदी का सिक्का और 11 अभिमंत्रित धनदायक कोड़ियां, इन सब चीजों को बांध लें और 108 बार इस विशिष्ट मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम दक्षिण कालिकाय दुर्गति नाशिनी, तंत्र बाधा विमोचिनी, सर्व बाधा निग्रहणी, सर्व शत्रु संहारिणी, कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें, सिर्फ 108 बार जाप करना है और फिर इन समस्त वस्तुओं को अपने धन रखने के स्थान पे, जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां पे रखें, तो आपके व्यवसाय में बहुत जल्दी प्रगति आएगी। धन में जो कमी आ रही थी वो कमी दूर होके एक स्टेबिलिटी आएगी आर्थिक रूप से। ऐसे ही आज रात्रि 11:51 पे काले मिर्च के 5 दाने अपने सिर पर से 7 बार उतारा करके किसी सुनसान चौराहे पर जाकर और चारों दिशाओं में एक एक दाना अगर आप फेंक देते हैं और 5वें बचे हुए दाने को, जो काली मिर्च का दाना है, उसे आसमान की तरफ उछाल देते हैं और बिना पीछे देखे, बिना किसी से बात किए सीधे घर आ जाते हैं, तो इससे आपके जीवन के जो बंद पड़े रास्ते हैं भाग्य के, वो खुल जाते हैं, उन्नति की ओर आप अग्रसर होते हैं, बहुत जल्दी आपकी समस्याएं दूर होती हैं। ऐसे ही घर में कोई लगातार अस्वस्थ चल रहा हो, निरंतर दवाइयां चल रही हो, समस्याएं शांत होने का नाम ना ले रही हो, तो एक छोटा सा उपाय आज अवश्य करें। करना सिर्फ ये है कि आटे के 2 पेड़े बनाएं और उसमें गीली चने की दाल, साथ में थोड़ा सा गुड़, पिसी हुई काली हल्दी, इनको दबा दें और खुद पर से 7 बार उतारा करके गौ माता को खिला दें। इसके बाद में शाम को 8:30 बजे 11 अनार माता कालिका के मंदिर में अर्पित कर दें। ये छोटा सा काम कीजिए, आज से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, समस्याओं से आप बाहर आएंगे। इसी प्रकार से बहुत दिनों से आपके काम रुके हुए हैं या लगातार किसी बड़े काम को करने के प्रयास आप कर रहे हैं किंतु सफलता हाथ नहीं लग रही हो, ऐसी स्थिति में आप रात्रि 12 बजे से माता कालिका का पंचोपचार से पूजन करें, एक पानी वाला नारियल उन्हें अर्पित करें और अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना करके 11 माला का जप इस विशिष्ट मंत्र का करें, तो बहुत जल्दी आपका काम बनने लगेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम हर त्रिपुर हर भवानी बाला राजा प्रजा मोहिनी, सर्व शत्रु विध्वंसिनी, मम चिंतितम फलम देही देही भुवनेश्वरी स्वाहा। इस जाप के अंत में अगर संभव हो तो आम की लकड़ियां हवन कुंड में प्रज्वलित करके और बिल्व फल के चूर्ण और गूगल से 108 आहुति अवश्य दे दें। बहुत तेज काम करता है फिर ये मंत्र, बहुत जल्दी आपके काम बनने लगेंगे, समस्याओं से आप बाहर आने लगेंगे और नित्य इस मंत्र का जाप अगर आप करते रहें तो रुकावटें आपके जीवन में आएंगी नहीं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जब हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण निश्चित रूप से हो और मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही साथ एक निवेदन है कि श्रावण मास चल रहा है तो वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें और जो प्रकृति हमारे सामने साक्षात भगवती है तो इनकी सेवा करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।